में न होगा। हमें ऐसा मिला तारा, हमें ऐसा मिला तारा। वो वाली बेटी भी मोड़ दो जरा, पीछे वाली बेटी को मोड़ दो, अलग कर दो बेटी। ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। हमें ऐसा मिला मोती। और आइए देखिए, जो भी महान भाव तीर्थंकर महामुनि ऋषभदेव को आहार देना चाहते हैं, वो शुद्धि के वस्त्रों को पहनेंगे। चलिए आज की प्रवचन सभा प्रारंभ हो रही है। चलिए भाई, ले बेंच ले फटाफट। ये भी बतला दीजिए, इस सीमा में अब कोई बिना सोले वाला कोई ना है। पेंट शर्ट वाले कोई भी भैया, कैमरामैन भी पीछे जाओ। कैमरामैन नहीं, कैमरामैन तो सही खड़ा है, उसी सीमा में खड़ा रहे, बाकी लोग बीच में आने जाना ना करें। ये बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। हेलो ये भी बतला दीजिए पंडित जी, ये इंद्राणियों के कपड़े नहीं चलेंगे, तो उनके लिए पूरा चेंज करके, जैसे महाराज चौके में अपना शुद्ध भोजन कर शुद्धि वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही शुद्ध वस्त्र पहन करके ही आएंगे। मंच में भी बिना सोले का कोई ना रहे। भानुभाव, अभी पूज्य श्री के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलेगा और मंगल प्रवचनों के बाद तीर्थंकर महामुनिराज ऋषभदेव आहारचर्या के लिए उतरेंगे। जिनको आहार देना है वो इस वाले प्रकोष्ठ में बैठ जाएं। मंच पर कोई नहीं रहेगा, मंच पर कोई नहीं रहे, सीधा करके वहां पर बैठ जाएं। अभी करत और आएंगे, सीधा करें। और जैसे अपन महाराज साहब के लिए आहार देते हैं, वैसे ही शुद्धि के साथ अपने शुद्ध वस्त्र पहन करके, पूजन के वस्त्र जो पहने हुए हैं उन पहन करके उनको आहार नहीं देंगे और आएंगे। देखिए, मंच से एक बैग यहाँ से एक कोई ले गया है भूलवश, उसमें एक मोबाइल भी है। हाँ, टेबल पर। पंडित जी, जिन भी महानुभाव या भूलवश किसी पास पहुंच गया है, कृपया कर मंच तक भेज दें। महानुभाव, अपन सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज केवल ज्ञान का महामहोत्सव का पावन दिन है। श्रीमान विनय जी जैन साहब दमोह अपने बीच पधार रहे। उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज जी के द्वारा पूज्य गुरुदेव के लिए पिछी लेकर के आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूं, आए ऐसा कर लो भाई। ये थैली किसकी है? ये थैली यहां से प्राप्त करेंगे। चलिए रख दीजिए, चक्रवर्ती की लीजिए। आएंगे भैया पीछे लेकर के। हाँ, इसकी बात बड़े मंदिर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और महिला मंडल द्रव्य लेकर के आ रहे हैं। आइए भैया, संजय भाई जी यहाँ द्रव्य। जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। तन जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। ऐसे के मिला जैसे के मुझे प्यासी धरती को सावन। हमें ऐसा मिला मोती, हमें ऐसा मिला मोती। ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। हमें ऐसा मिला तारा, मुझे ऐसा मिला तारा। ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। तन जिसका है मन भावन, मन जिसका पावन पावन। ऐसे के मिला जैसे कि मुझे प्यासी धरती को सावन। हमें ऐसा मिला मोती, हमें ऐसा मिला मोती। ऐसा मोती कोई सागर। भाई ये मन भाव बड़ा जैन मंदिर पथरिया कि महिलाएं द्रव्य सामग्री लेकर के आ रही हैं। अंकित भाई इसको आगे कराओ।
आगे लीजिए। अरे दौड़े दौड़े देखो चले आए हैं पुजारी, आ गए पुजारी चलो आ गए पुजारी, आ गए पुजारी चलो आ गए पुजारी, दौड़े 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 देखो चलो आ गए पुजारी, दौड़े दौड़े देखो चलो आ गए पुजारी। आइए। हाथों में लेकर डब्बों की थाली, हाथों में लेकर डब्बों की थाली, दौड़े 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 देखो चलो आ गए पुजारी, ओ दौड़े दौड़े देखो चले आ गए पुजारी। बड़े जैन मंदिर के सभी महिलाएं द्रव्य सामग्री लेकर आई, यहाँ समर्पित कर दीजिए, रखिए, हाँ रख दीजिए और अपने स्थान पर बैठिए। ये पर्दा बंद करेंगे। हेलो भैया, इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। सारी बहनें, भैया टेंट वाले इस चटाई को थोड़ा और मोड़ना है, टेंट वाले ध्यान देंगे, वो चटाई को थोड़ा और मोड़ दीजिए। हेलो भैया, इसका थोड़ा बोले, चटाई वाले थोड़ा बोले, थोड़ा और मोड़ दीजिए ये, हाँ इसी को। 24 तीर्थंकर भगवान की पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, भगवान के केवल ज्ञान महामहोत्सव की। आइए, आज की धर्म सभा प्रारंभ हो रही है। लगा लगा लगाओ तो नहीं लगाओ, छोटो हटाओ, लगाओ उसको, जाने दो और अंदर जाने दे, अंदर जाने दे, बस चल चलिए। हेलो, गुरु को नमन। आइए सीखता करें भैया, आएंगे मान भाव। एक तो सूचना के साथ फोटो खिंच गई, चलिए मंदिर जी के माली जी, हमारे पुजारी जी को वहां सामग्री पहुंचाओ। भैया ये सामग्री वहां भीतर पहुंचाओ। भाई ये मान भाव, अपन सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जिनेंद्र का ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज केवल ज्ञान और प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र के जैसे कार्यक्रम आज यहाँ होंगे। जितने भी पेंट शर्ट वाले हैं, क्या करना, जितने भी पेंट शर्ट वाले हैं वो सभी इस साइड हो जाएं। यहाँ पर भैया ये पेंट शर्ट वाले भैया जो रसीद लेकर पहुंच रहे हैं, पेंट शर्ट वाले उधर आएंगे, सीमा में ना रहे यहाँ पर, क्योंकि इनको शुद्धि पूर्वक वो वहीं आएंगे आपके पास। बोल दिया, ऊपर हम बोलते हैं ना, ये लोग बोलते हैं, होने तो दो शुरू। ऊपर कर दो उनको। भैया पेंट शर्ट वाले पहुंचिए उधर, ए भैया उधर आओ, शुद्धि का ध्यान रखो ना, ध्यान देंगे। यहाँ एक बेंच लगेगी। सतीश भाई, मात्र राजा सोम और राजा श्यांश का परिवार, आप किस परिवार से हैं? नहीं है तो वहां बैठो। चलिए जिनको हार देना वहां पहुंचे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। चलिए सीखता करिए, अपनी ही व्यवस्था है, व्यवस्था को देखते हुए मात्र राजा सोम और श्रेयांश ही बैठेंगे, ठीक है। बाकी जिनको देना है, और सौभाग्यशाली हैं कि जब तीर्थंकर महामुनिराज का हार हो, भैया पेंट शर्ट वाले तो इधर आओ ना, आ जाएंगे आपके पास उधर तक। भैया यहाँ पर एक पीले काम नहीं चलेगा, पेंट ना धोती दुपट्टा पहन लो, पेंट शर्ट वाले एक साइड में देखो, नहीं तो छू जाएंगे। भैया धोती दुपट्टा पहन लो ना, दोस्त तुमको लगेगा। जिनके लिए तीर्थंकर महामुनिराज को हार देना है, जिनके लिए, तो उनके लिए धोती दुपट्टा और साड़ी की 5100 रुपए में धोती दुपट्टा और साड़ी की व्यवस्था की गई। और जो और देना है तो 1500 रुपए में एक साड़ी दी जाएगी। और जो हार दे, खाली हाथ नहीं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं रसीद लेकर के 1000 रुपया, 500 रुपया, और बीच में झोली लेकर के भी चलेंगे। जो जिनको जो देना है जरूर इसमें सहयोग प्रदान करें हारदान में, ठीक है। जिनको हारदान है बैठे। महेंद्र जी, किसी को व्यवस्थापकों को बोल दो जो कुर्सियां इन लोगों को लगा दें। सोले भाई टेंट वाले भाई सीखता करके टेंट की कुर्सी इधर लाए, प्लास्टिक वाली जी। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो रही है। आज के चित्तनावन और दीप प्रज्वलन हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं, दमोह से अपने बीच पधारे पुजारी जी राजेंद्र जी, राजकुमार जी पुजारी जी, और भी जो आए हैं उनसे निवेदन करूं आए और आज की धर्म सभा का
आए और चित्तनावन और दीप प्रज्वलन करेंगे। राजेंद्र जी पुजारी जी, राजकुमार जी पुजारी जी दमोह, श्रीमान राजकुमार जी साहब आए, कपड़े पहनने गए, कोई बात नहीं। श्रीमान जय कुमार जी आप लोग कुंडलपुर, सोले वाले उसी सीमा में उसमें। हाँ, श्रीमान जय कुमार जी साहब छतरपुर अपने बीच पधारे, में उनसे निवेदन करूं आए। और आज भैया सोले वाले जल्दी चलिए, और राजकुमार जी साहब भी आ गए। ये पुजारी के नाम से प्रसिद्ध है और पूज्य श्री के अनन्य भक्त हैं। मैं निवेदन करूं आए और आज के चिंतनावन दीप प्रज्वलन करेंगे। किधर से भैया, यहाँ झाड़ू करो, सफाई दो, आइए। जो कलकत्ता से कई श्रद्धालु भक्त लोग आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं आए और आज के धर्म सभा का दीप प्रज्वलन और चित्तनावन करें, जो कलकत्ता से अपने बीच आए हैं। जय कुमार नौगांव, श्रीमान जय कुमार जी साहब नौगांव, वो भी आ जाएं, छतरपुर नौगांव। जिनको शुद्ध आहार देना है, यहाँ कुर्सी की व्यवस्था है, यहाँ पर बैठे। आइए चित्तनावन करेंगे, आइए मामा थोड़ा इनको निकलने दो। संयम का पथ आप लोग भैया यहाँ लो ना कुर्सी, यहाँ बैठो। धनुषाए ने नौ में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बना ले, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में। आइए चलिए वहाँ चलेंगे, उस साइड। राजकुमार जी साहब पहुँच गए उधर। जो संयम का मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। चित्तनावन हो जाओ। झोलोक परम पूज्य सन्मान दिवाकर आचार्य 108 विमल सागा जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मत सागा जी महाराज की। दीप प्रज्वलन करिए। हेलो। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु। जो संयम का पथ दर्शाए ने, नौ में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में। आज की सभा का दीप प्रज्वलन हुआ और आज ये धर्म सभा में केवल ज्ञान के इस पावन दिवस पर, जहाँ पर अपनी कल कलश की बात चल रही थी, कलश की जो बात चल रही थी, एक कलश की स्वीकृति अपने लिए सुबह प्राप्त हुई है। वो श्रीमान महाराज क्या नाम था? नहीं सुबह था, नहीं कलश किसका था वो? जी मान भाव, जहाँ पर भूतकालीन भविष्यकालीन जो 24 बनी हुई है, उस पर 12 कलश चढ़ने थे। 12 कलश में 3-4 कलश की कल तब कल्याणक के इस पावन दिवस पर स्वीकृति प्रदान हुई थी। और आज एक कलश की स्वीकृति श्रीमान राजेंद्र जी, डॉक्टर पारस जी, सरोज जी, सौरभ जी, रुचि जी, सर परिवार, जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि देकर के इस समाज के लिए गौरवान्वित किया, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। दूसरा कलश श्रीमान आदर्श कुमार जी, पूनम जी और उदित जी परिवार द्वारा फरीदाबाद, जिनके द्वारा एक कलश के चढ़ाने की 51,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। गढ़नी हारिका 105 विशिष्ट श्री माता जी की पावन प्रेरणा से श्रीमान कमलेश जी कलशों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और एक कलश और सुबह 3 कलश और शेष रह गए शायद। तो जिनकी भावना बनती है कि जरूर ऐसे पावन दिवस पर, और जहां पर बार बार जीवन में नहीं मिलेगा, बहन जी वहीं बैठो अभी। हाँ ठीक है, 5,000
कह दो 5,000 कह दो। चलो 5100 रुपए की राशि महिला मंडल, कौन सा महिला मंडल है? शांतिनाथ महिला मंडल, रुको 2 मिनट। शांतिनाथ महिला मंडल की ओर से इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा हेतु 5100 रुपए की राशि और सामग्री लेकर बहनें आ रही हैं। आइए। सोना कलश के लिए क्या दे रही? सोना कितना? आइए सारी बहनें। सम्मानित श्री जिनेश कुमार हाँ, जी। गीत गा रहा है, गीत संजय भाई गीत गा रहे हैं। हमने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे रंग पे, हमने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे रंग के, तेरे रंग के, हाँ तेरे रंग के, तेरे रंग के, हाँ तेरे रंग के, हमने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे रंग के, हमने ओढ़ी रे। और ये स्वर्ण कलश हेतु एक अंगूठी श्रीमती मनीषा जी, श्री जिनेश जी, कहाँ से है? पथरिया, इनकी ओर से प्राप्त हुई है, बहुत धन्यवाद। लेकिन भैया सोना लिख लीजिए, कार्यकर्ता जो भी है। और शांतिनाथ जैन महिला मंडल की ओर से सामग्री समर्पित हो रही है, चला दीजिए। पूज्य श्री से आशीर्वाद लीजिए। मान भाव कल भी घोषणा हो चुकी थी कि एक कलश चढ़ाने का सौभाग्य श्रीमान सुखानंद जी साहब अमानू वाले साईगढ़, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि देने की उन्होंने कल स्वीकृति प्रदान की थी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे सभी। और आज की धर्म सभा प्रारंभ हो रही है। आज कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करेगा? बोले भाई पाद प्रक्षालन की बोली, जल्दी चलिए भैया। सामग्री उठा लीजिए, यहाँ से सामग्री लीजिए। बोले भाई पाद प्रक्षालन की बोली 5151 रुपया, जल्दी चलिए भैया। 11,000 61 से 61 चले भाई, 71 से 71 चले, 71 से 81 81 11,111। वहां नहीं जाना, अंदर नहीं जाना बहन जी, बाहर आइए सभी। 11,111 यहाँ हर चलिए आगे चलिए आइए। पूज्य आचार्य भगवान की चरण पाने का सुनहरा अवसर। भैया ये नहीं, इधर नहीं आना है। 11,111 रुपया। भाई कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्था बनाओ, कोई है ही नहीं का कार्यकर्ता, यहाँ व्यवस्था बनाइए। सारी यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, बार बार बोलना पड़ता पंडित जी को, बनाइए। 11,111 रुपया नहीं होगा इनका अंश तो बोल दिया, और बोलो अलग से। मान भाव अरे छू नहीं जाना यहाँ पर, बिना सोले वाले यहीं से चढ़ाओ ना भैया, यहीं से। एक मूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी परम पूज्य सिमनी आरिका विकम्य श्री सिमनी आरिका 120 संयोजना मती माचा दी की प्रेरणा से श्रीमान सुनील जी, श्रीमती नीतू जी, छोटू जी, आदित्य जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी, उनके लिए जोरदार धन्यवाद। भैया अब उधर ही से करिए, आचर्य होना है। आइए चलेंगे। 11,111 चलिए भाई पाद प्रक्षालन। स्वर्ण कलश हेतु अपनी अंगूठी प्रदान की है, धन्यवाद उनके लिए। चलिए बोलो भाई वहीं से करें, शुद्धि यहीं से कर लो ना। हाँ जी 11,111 इसलिए यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। चले भाई 11,111 रुपया कर लिए उनने दर्शन, रख दीजिए। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5 और 11,111 रुपया 3। ये बोली का सौभाग्य बोले भैया। सर्व सम्मानित श्री जय कुमार जी कानपुर, जय कुमार जी कानपुर वालों ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है, वो आ रहे हैं पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन। आइए मान भाव दूसरा अवसर, कौन सौभाग्यशाली होंगे? 16 में है वो अभी, ऐसा बदलेंगे, अभी बदल लेंगे दूसरा। फिर अब कैसे करोगे? हाँ चिटाई अलग कर। चलिए दूसरी बोली है कि पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट। भैया ये चिटाई हटा लीजिए यहाँ से। पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट, बोलो भाई जल्दी चलिए। शास्त्र भेंट की बोली अभी वहीं रहो। अच्छा चलिए शास्त्र भेंट की बोली चलिए 3100 रुपया, जल्दी चलो भाई 3100 रुपया, 3100
जल्दी चलें भैया। 3100 रुपया है, कितना कह रही? 3100 रुपया एक, 3100 रुपया दो, 2.5 पौने 3 बोली जा रही भाई। फौजी श्री के कर का उन्होंने शास्त्र भेंट। चलिए शास्त्र भेंट करने का सुनहरा अवसर। भैया बहन जी अब वहीं बैठे, अब शुद्धि के साथ कार्यक्रम होगा है। देखिए अभी कोई भी सामग्री नहीं आएगी अब है क्योंकि ये फिर कार्यक्रम होना है, हारचरिया होना है। अरे अभी रुक जाओ। चरण में कमल खिले खिले। आइए, शंकर जी भी हार गए त्रिया से, है क्या नहीं? आ जाओ बहन जी, सौभाग्य से आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, और कोई? चरण में कमल खिले खिले। चलिए शास्त्र भेंट करने का 5100 रुपया। हेलो, शास्त्र भेंट 5100 रुपया। 5100, 1 2 2.5 पौने 3 और 1 3। नाम बोलो भाई, है नाम बोलिए। मामा किसका नाम है? आइए नाम बोलो दादा। शास्त्र भेंट करने। हेलो, श्रीमान प्रमोद कुमार जी साहब पथरिया, जिन्होंने 5100 रुपये राशि देकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, धन्यवाद दीजिए प्रमोद जी को। शास्त्र मान भाव शुद्धि का ध्यान रखें, हारचरिया होना है। अब कोई किसी प्रकार का कोई नहीं आएगा और आएंगे शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जिनको हार देना है इस रोल में बैठेंगे। राजा श्याम से सोमे आ रहेंगे। पुजारी वर्ग ध्यान दीजिए, कलश और नारियल वगैरह यहाँ पड़गाने को रखो। भाई टेंट वाले भाई, मंदिर जी के माली, हे भैया हे सतीश, वहाँ कुर्सी रखो, यहाँ कुर्सी रख दो 10-25, जल्दी रखो फटाफट, वहाँ दे दो कुर्सी। टेंट वाले भाई कुर्सियों की व्यवस्था दो, लाल कुर्सी, कपड़े वाली नहीं। भाई टेंट कुर्सी और डाल दो। और देखिए जिनको आहार दान देना है उनके लिए कुछ राशि निर्धारित की गई है। राशि अनुसार ही खाली हाथ को वैसे सब कुछ समझदार हैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और आहार दान में अच्छा सहयोग प्रदान करें, है क्या नहीं? बढ़िया से बढ़िया खाली हाथ नहीं देना। हमारे कार्यकर्ता वहां पर रसीद लेकर बैठे हैं और बढ़िया से भैया सबकी काट लो जो भी के। और कहाँ है कुर्सियां? आइए पूज्य श्री के प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं। आइए पंचाचार्य हो गए। कुछ बच्चों के लिए जी या जेंट्स ऐसे जो लोग धोती यानी पैंट शर्ट पहने उनके लिए राजा की ड्रेस वगैरह पहना दे। और राजा महाराजा साइड में रहेंगे सभी जोड़े जोड़े के साथ, 5 जोड़े 5 और पंचाचार्य होंगे। हार के बाद उसकी बोली थोड़ी देर में लगेगी। आइए जी पानी डाल देना कलश में। पंडित जी 5 जोड़े ऐसे कोई भी आ जाए उसमें। भैया राजन जी पुजारी जी, राजकुमार जी पुजारी जी, आओ ड्रेस पहनो जोड़े के साथ, और भी अपने साथ आ जाओ 2-3 जने। भैया इसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। सुनो वहाँ के ले लो बांसा के वो भैया वृत्ति में आते हैं ना। भैया राजकुमार जी जैन पुजारी दमोह बांसा के भाई जो भैया वृत्ति में आते हैं, इसमें कोई राशि नहीं है, आप तो ड्रेस पहनो। और लखनऊ से भी हमारे बीच महानुभाव पधारे हुए हैं, वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। नाम है गुड्डू, गुड्डू नाम क्या ना? हाँ आ जाओ आप लोग 2-3 राजा की ड्रेस पहन करके। हाँ 2-3-4 जनों को ले लो। गुड्डू बंटू नाम तो मुझे याद नहीं, 4-5 जने आ जाए यहाँ पर। भी सीखता कीजिए कौन कौन आ रहा है। चाहिए कि तो मंगा दें भैया आ रहे हैं मान भाव और भी जिनकी सोले वाले नीचे ही बैठना है भैया, नीचे बैठना है। बहन जी ऊपर क्यों आई आप? छू जाएंगे यहाँ। हाँ इधर आओ, परिवार के
खाली खाली यहाँ आता है, ना फल लाए ना ड्राई फ्रूट लाए। राजा सेन सोम को लाना तो चाहिए कुछ। आइए चलेंगे। 3 कलश और शेष रह गए हैं जिनकी भावना बनती है। मात्र 51,000 रुपए की राशि है। कल प्रातःकाल की शुभ बेला में जो 24 है उसमें शिखर पर कलश चढ़ेंगे। जिनकी भावना बनती है जरूर उसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अब पूज्य श्री के महेंद्र ड्रेस अंदर उधर से पहुंचेंगे, उस साइड से और बीच में से 2-4 जनों पर बुलाना। और आ जाए भैया 2-4 जने। निवेदन करूं पूज्य श्री के पावन चरणों में कि हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना देकर लाभान्वित करें। परम हाँ, पूज्य गड़ाकोटा के कौन है? बंटू जैन गड़ाकोटा, संजीव जैन गड़ाकोटा। धोती दुपट्टा पहन यानी यहाँ पर आ जाए और राजा महाराजा की ड्रेस पहन करके। विमल साहब जी भी ड्रेस पहन लो, राजा महाराजा बन जाओ। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिलकर के भाव सहित सिद्ध भगवान के लिए हम सब नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाधिदेवं श्रीधर्मिनाथं श्रीआदिनाथं प्रथमं जिनेशम् आबालब्रह्मं महावीरस्वामी अरहन्ते देवं सतितं नमामि। अरहन्ते देवं सतितं नमामि। ये ध्यानशीलः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमाद् भवन्ति। सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री धर्मनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय श्री आदिनाथ भगवानी की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्मी की। पंडित जी कुछ रंगोली वगैरह भी बनवा लो। बंधो तृतीय काल अनवरत चल रहा है। महाराजा ऋषभनाथ ने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की।
उनको देख करके 4000 राजाओं ने भी देखा सीखी कर ली। देखा सीखी कर ली इसका मतलब वो जानते तो कुछ थे ही नहीं। जैसे महाराजा ऋषभदेव ने वस्त्र फेंक दिए, उन्होंने भी अपने वस्त्र फेंक दिए। जैसे ऋषभदेव ने अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए, उन राजाओं ने भी वस्त्र अपने आभूषण निकाल करके फेंक दिए। ऋषभदेव ने अपने पंचमुष्टि के श्लोंच किए तो उन्होंने भी पंचमुष्टि के श्लोंच कर लिए। ऋषभदेव ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो वे 4000 राजा भी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। लेकिन कब तक बैठे संजू? ओ बार बार ऋषभदेव को देखते कि अब उठेंगे, फिर आंखें बंद कर लेते थे। फिर वो देखते थे अब उठेंगे, फिर आंखें बंद कर लेते थे। और ऐसा करते करते सारा दिन निकल गया। अब तो आकुलता व्याकुलता होने लगी। खाली पेट, न सुबह से नाश्ता न भोजन, लेकिन साहस बनाए रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वे वैसे की वैसे आकुल व्याकुल होने लगे। अब क्या किया जाए समझ में ही किसी को नहीं आ रहा था कि ऋषभदेव अब कब उठेंगे, कब कपड़े पहनेंगे, कब अपने वस्त्र आभूषण मुकुट पहनेंगे। वे नहीं समझ रहे थे कि इन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा का अर्थ होता है कि फिर एक ऐसी दिगंबर मुद्रा कहलाती है, एक बार धारण करने के उपरांत उसमें बदलाव नहीं होता है। यह कोई ऐसा खेल नहीं है। यदि कोई अपनी मुद्रा के अनुसार कार्य ना करे, इसकी भी बात आगे बतलाते हैं कि महीने भर हो गया बिना भोजन पानी के, अब तो आकुलता व्याकुलता और बढ़ने लगी। और इतनी आकुलता अब लोगों के लिए होने लगी। विजय बतलाओ, कितने दिन तक तुम बिना भोजन के रह सकते हो? बतलाओ, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? अजित, बिना भोजन पानी के 1 ही दिन? बोले अधिकतम 1 दिन। जित्तू भैया 1 दिन तो रह जाएंगे बस, इसके उपरांत? बोले बस इतनी ताकत है। उस समय लोगों में ज्यादा सहनन था, शक्ति थी, और वे 1 आध महीने तक भी बैठे रहे। लेकिन अंत में जाकर के कहते हैं, बिना डीजल के जैसे गाड़ी नहीं चलती है, वैसे बिना भोजन के शरीर भी नहीं चलता है। और अब तो बैठे बैठे सबके पांव भी दर्द करने लगे। जित्तो, कितने समय तक हाथी पर बैठे थे? जिनेंद्र भैया 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे में आकुल व्याकुल हो गए। लेकिन वे बैठे रहे। अंत में जाकर के आकुल व्याकुल हो गए, उठ करके खड़े हो गए और कोशिश में यत्र तत्र देखने लगे भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। वहां कहां, बियाबान जंगल था, भोजनशाला नहीं थी वहां। अंत में जाकर के कोई पेड़ पौधों के फले
फूले वृक्षों को देखते जिसमें पके पके फल लगे, और कोई प्यास के कारण पास के ही झरनों के निकट पहुंचने लगे कि यहां जाकर के हम अपनी प्यास बुझा लेंगे और उन वृक्षों के फलों से कुछ तो कुछ भोजन कर लेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, आकाशवाणी हुई, सावधान, यह तीर्थंकर का मार्ग स्वैराचार का नहीं है। स्वेच्छारूप प्रवृत्ति इस वेश में नहीं की जा सकते हैं। इसकी जो नियम पद्धतियां मूल गुण हैं, तदनुरूप ही आचरण करने वाले इस वेश में रह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर देवता गण तैयार बैठे हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो वेश चेंज कर दीजिए, फिर से वस्त्र धारण कर लीजिए। लेकिन ये दिगंबर मुद्रा में तो एक बार ही भोजन होता है, एक बार ही पानी लिया जाता है, और वह भी दिन में खड़े होकर के नौदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन आदि होने के उपरांत खड़े होकर के हाथ में ही आहार लिया जाता है। जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी, बंदो लोग घबरा गए और किन्हीं ने बलकल यानी वक्कल बकला के कपड़े पहन लिए, लपेट लिए, किन्हीं ने पत्ते लपेट लिए, किन्हीं ने फूलों की मालाएं धारण कर ले, वेश को चेंज कर लिया। बंधो, वेश चेंज करने के बाद उनकी चर्या बिगड़ गई। एक दिन, 2 दिन ऐसे व्यतीत, 1, 2, 3 महीना व्यतीत होते गए। ऋषभ देव ने कितने दिन का उपवास का नियम लिया था राजकुमार जी, बतलाओ कितने? सुखानंद जी बतलाओ, कितने उपवास का नियम लेकर के ध्यानस्थ थे? याद रख लो, 6 महीने। कितने? वो बतला रहे अनिल जी, 6 महीने तक वे ध्यान में लीन रहे थे। 6 महीने में इतने बड़े केस हो गए थे उनके कि कंधे तक, और देवगढ़ में तो ऐसी प्रतिमाएं हैं पैरों तक उनकी जटाएं प्रस्तुत की गई हैं। बहुत जगह प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनके जटा जोट बनाए गए हैं। यहाँ के भी अपने आदिनाथ भगवान जो मूल नायक, विधि नायक हैं, उनके भी अलौकिक प्रतिमा हैं और उसमें जटा के रूप में से दिखाई गई कि वे 6 महीने तक ध्यान लीन रहे। हालांकि मेरे हिसाब से 6 महीने तक यदि बाल बढ़ते भी तो अधिक तक कान तक आ सकते थे। बाकी तो शिल्पकार और साहित्यकारों के ये अपनी विद्या है, उन्होंने अपनी प्रस्तुति तरह तरह से दी हैं। कई जगह की प्रतिमाओं में तो ऐसे केस विन्यास बनाए गए जैसे उन्होंने कोई विशेष प्रकार से अपने बालों को जूट बना लिया हो। बंधो, लेकिन समय ऐसा व्यतीत होता गया और जल्दी बनाओ आप लोग, बनाने में कितनी देरी, समय हो गया पूरा। और इस प्रकार राजा महाराजा जो बने हैं वो भी आगे आ जाएं। इस प्रकार से वे ऋषभ देव
अपनी साधना में लीन रहे। ठंडी, गर्मी और जंगलों में डांस, मच्छर, घर के मच्छरों से ज्यादा खतरनाक जंगलों के बेडांस होते हैं, बहुत तेजी से काटते हैं। लेकिन ऋषभदेव अपनी ध्यान मुद्रा में अचल बने रहे, हाथ को भी नहीं हिलाया, पैर को भी नहीं हिलाया और इन सारी कष्टों को त्याग तपस्या की दृष्टि से सहन करते गए। बंदो, आज के समय में अपन लोगों के लिए उदाहरण है, छोटी मोटी समस्या आती और अपन लोग विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जब आहार के लिए निकले थे तो उस समय कोई धर्म के विषय में जानता नहीं था, लेकिन आज के लोग तो जानते हैं। अपन समझदार हैं, उनके उस समय के लोगों से आप लोग ज्यादा समझदार हैं। समझते हैं कि दिन में एक बार आहार के लिए उठते हैं और धोती दुपट्टा अपन लोग 16 में कपड़े में पहन करके पड़गाहन करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, नियम लेते हैं। याद रखो, बिना नियम के आज कोई भी आहार नहीं दे पाएगा। हमारे लिए 1 महीना चल जाएगा, भगवान पता नहीं आपके लिए कौन सा नियम कितना दिलाएं। कम से कम महाराज बोले 1 साल का तो सबको नियम लेना ही लेना है। संजो, ध्यान रखियो, आलू प्याज का पहले, मध्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल। अपन लोग त्यागी तो हैं, लेकिन बतला रहे हैं। और 5 उदंबर फलों के त्याग के साथ जितो ध्यान रखो, रोज देव दर्शन करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे जिंदगी पर्यंत। जिंदगी नहीं तो 1 साल के लिए त्याग कर दिया। और आलू प्याज का, समोसा जितने वगैरह ये सब केले के खा सकते हो, लेकिन आलू की चिप्स या समोसे सामग्रियां नहीं खाएंगे। आलू का त्याग, प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग। भगवान तीर्थंकर को आहार देने का अवसर मिले, ध्यान रखो, बतलाते हैं ओ प्राणी महाभाग्यशाली प्रमुख दाता एक भवातारी होता है तीर्थंकर को आहार देने वाला। और जो व्यक्ति आहार देते हैं, शास्त्रों में बड़ी महिमा कही गई। अपने लोग यहाँ जो परंपरा है, ऐसी परंपरा नहीं है। देखने के लिए अपन ये याद रखो, जो भी यहाँ पर महिलाएं, सुनो, का नाम पता नहीं, यहाँ पर ये बिना सोले का सामान है। और यदि कोई महिलाएं देखो चलती आ रही हैं, ये चौके में नहीं आएंगे, वो लाल साड़ी वाली को अलग कर दो। हाँ, वो सब छू रहे हो तुम लोग, फर्श वगैरह पड़ा हुआ है, लाल साड़ी वाली छू गई है, कपड़े चेंज करके आ जाओ। और भी वो दूसरी आ रही है। जो भी यहाँ छुएगा, ये देखो नीली, अलग करो इनको, नीली वाली, काली वाली क्या है साड़ी। दादी, यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, अभी तो बोल रहे हैं, इसलिए हमारी दृष्टि भी है, बोल भी रहे हैं। तो बंदो, ऐसे नियम लेने वाले जनेऊ, पंडित जी जनेऊ वगैरह रखे अपने यहाँ। जनेऊ प्रतीक है, क्या है? प्रतीक है कि हमारे अष्टमूल गुण हैं। महाराज लोग आहार के समय तो पूछ नहीं सकते कि आप कहीं मांस, अंडे, शराब वगैरह तो नहीं यूज करते हो, तो उस समय नहीं पूछ सकते हैं। प्रतीक के रूप में जनेऊ देख लेते हैं कि हाँ हाँ, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे श्रेष्ठ श्रावक हैं,
और इनके सब नियम हैं, तो हम लोग पूछते नहीं, फिर उस समय देख लेते बस ठीक है। प्रमाण पत्र है वो, एक प्रकार का आईडी कार्ड है वो, तो उसके माध्यम से समझ लेते कि आपके नियम सही हैं। और यदि नहीं है तो ध्यान रखो भैया, नियम ले लो आज और कायोत्सर्ग कर लो। जिंदगी में अब ऐसी सामग्री कभी भी यूज नहीं करेंगे। आप बिल्कुल नहीं, सबके सामने नहीं दिलाएंगे, लेकिन मन ही मन में तो ले लो और हमारे पास धीरे से कायोत्सर्ग करके चले जाएगा, ये संकल्प। दूसरी बात, जितनी भी माताएं आहार दें, बड़े विश्वास के साथ कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप अन्य घर गृहस्थी में झूठ बोल लेते हो, चोरी कर लेते हो और भी अन्याय अनीति के काम कर लेते हो, तो ये सारे अपराध जो हैं भगवान के चरणों में, भैया ये साइड में होकर के छू, हाँ, तो कहते हैं वे देव शास्त्र गुरु यानी धर्म के चरण, धर्म की शरण में आकर धुल सकते हैं। और कोई धर्म के कार्यों में कहीं अनीति अन्याय पाप करने लग जाए, गलत करने लग जाए, तो शास्त्र कहता वज्रलेपो भविष्यति। वो वज्रलेप की तरह निधत्ती और निकाच्छित बंध धारण कर लेता है, जिसका प्रायश्चित नहीं होता है और जिसका उपकर्षण अपकर्षण और संक्रमण भी कर्म का नहीं होता, यानी उस कर्म को भोगना ही भोगना पड़ता है। और छोटे रूप में नहीं, थोड़े दिनों में नहीं, अधिक दिनों तक उस कर्म के फलों को भोगना पड़ता है। इसलिए याद रखो, धर्म करने का अवसर मिले सौभाग्य मान लीजिए, लेकिन एक बात से सदैव घबरा करके रहिए, डर करके रहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए, हमसे कोई गलत ना हो जाए धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि ये वज्रलेप की तरह पाप कर्म का बंध माना गया है। तो इस बात का हर प्राणी के लिए ध्यान रखना चाहिए। बंधो, इस प्रकार से समय गुजरता गया और सभी लोगों ने अपने संकल्प को ध्यान रखो, सब पूरा ध्यान रख करके भगवान के सामने बिना संकल्प के कोई आहार ना दे। शास्त्रों में लिखा है, यदि मुनि महाराज बिना संकल्प वाले से आहार ले लें तो प्रायश्चित के भागीदार हैं, उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ता है। यानी कितना बड़ा पाप कर लिया आपने कि उन महाराज को भी दंडनीय अपराध हो गया। तो इसलिए भगवान के लिए आहार देंगे सभी लोग कम से कम 1 साल, 6 महीने, 3 महीने जो भी पालन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 1 महीने से नीचे आ जाओ, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, यहां से आहार देने के बाद यदि कोई चौके में आहार देने जाएगा तो उसके लिए कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, यहाँ के कपड़े वहां नहीं चलेंगे। इस बात का ध्यान, पंडित जी तैयारी, तो इस बात का ध्यान रखिए। बंदो, मैं जो बतला रहा था कि ऋषभ देव ध्यान साधना में लीन थे, जहां पर उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण की थी। आपको मालूम है वह कौन सा नगर था? वह प्रयागराज। जय कुमार जी, कौन सा था? प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर में नदी का जहां संगम है,
वहां एक प्राचीन विशालतम वट का वृक्ष है। आज भी उसकी संतति परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है और लोग उसके बड़े सम्मान के साथ पूजा अर्चना या वंदना करते हैं। ऐसा वह बाकी लोगों के लिए नीचे ही रहना है, छुए ना कोई। मन भाव राजा सोम और श्यांश का परिवार रहेगा, बाकी सभी जो बैठे वो बैठे रहेंगे। पड़गान के लिए रैंप पे खड़े होंगे। मान भाव अंदर, बाहर नहीं, अंदर इसी सीमा में खड़े रहेंगे। मान भाव शिवनी हारिका 105 विभूत श्री माता जी की प्रेरणा से उनके ग्रस्त अवस्था की बहन श्रीमान निर्मल कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती शीतल जी, हर्ष कुमार जी जैन समस्त बज परिवार निजामाबाद तेलंगाना, उनकी ओर से 1 शिखर का कलश 51,000 रुपए की राशि देकर के गौरवान्वित किया। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। भैया पड़गान के लिए खड़े हो जाएं। विद्रोह सागर जी तो राजा महाराजा खड़े हैं कि नहीं? एक काम कर लीजिए, राजा महाराजा इस गैलरी में खड़े हो जाइए और कोई भी सोले वाला आए तो उनको बोलो नीचे, आप नीचे बैठे, नीचे से आए। और राजा महाराजा पंडित जी उनके हाथ में हार मुकुट रत्न वगैरह दे दीजिए। वहीं बस इतने ही, थोड़े से गैप दे करके खड़े हो जाइए, थोड़े से गैप दे करके पूरी गैलरी भर दीजिए। और यदि आपकी श्रीमती हाँ तो उनको भी बुला लो। और यदि बिटिया बेटे हो बस ज्यादा तो हाँ थोड़े से गैप दे करके खड़े हो जाएं। और जिनके श्रीमती जी हो बुला लें और साथ में खड़ी कर लें, वे भी हार मुकुट पे लगा लें, एक अवसर मिलेगा। और यदि बेटा बेटी, हाँ भैया आप लोगों के लिए ऊपर नहीं आना है, अनिल भैया नीचे ही खड़े रहना है, सब लोगों के लिए नीचे, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। बंदो सावधान, ऋषभ देव आहार के लिए निकले, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने उन्हें नमोस्तु नहीं कहा। राजा महाराजा चारों तरफ से हे स्वामी आपका स्वागत है, ऐसा सभी लोग गुंजायमान कर दीजिए पूरे पंडाल को, आपका स्वागत है, हे स्वामी आपका स्वागत है, हमारे स्वागत को स्वीकार कीजिए, हमारे सम्मान को स्वीकार कीजिए। बंधो इस प्रकार से कोई राजा अपने हार मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रखता है कि स्वामी मेरा राज्य स्वीकार कीजिए और मुझे आपका सेवक बना लीजिए। राज सिंहासन के आप अधिकारी हैं, सारा देश आपके लिए समर्पित करता हूं। लेकिन बंदो ऋषभ देव ने केवल एरिया समिति से आगे बढ़ते गए, सभी लोग देखते रह गए। नगर में देश में बाजे वाले हैं क्या? यदि बाजे वाले हैं तो अपने बाजे बना सकते हैं, और अपने संगीतकार तो हैं बीच में नगाड़े। राजसी सम्मान स्वागत बोलेंगे कुछ नहीं, केवल बंदो बतलाते हैं कि एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, ऋषभ देव एक नगर में आगे और यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं। एक बार आप लोग बैठ जाएं, सब केवल 2 ही जने खड़े रहे, राजा श्रेयांश और सोम,
बस 2 खड़े हैं, बाकी परिवार के लोग बैठ जाएं। बंदो 2 जोड़े, हाँ, राजा श्रेयांश का भी जोड़ा और सोम का भी जोड़ा खड़ा रहे, बाकी लोग अपने बैठे रहे। बंदो कहते हैं कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जीने के लिए आहार लेते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखें, नीचे जितने भी लोग खड़े हैं, देखो नीचे कपड़ा लगा हुआ है, और यदि 16 बिगड़ेगा तो पाप तुम्हें लगेगा। तो इसलिए अपनी अपनी मर्यादाएं ध्यान रखें, चाहे देरी क्यों ना हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। इतना तो पुण्य है आपका कि आहार देने सबको मिलेगा, किसी को जल्दी, किसी को देरी से। वे लोग अच्छे हैं जो देरी से आहार देते हैं, बाद में देंगे। सबसे अच्छी फोटो उन्हीं की खींचेगी, पहले वालों की नहीं खींचेगी। कैमरे वाले ध्यान रखिए, राजा श्रेयांश सोम के अलावा कैमरे बंद कर लेना, और जो लास्ट में आहार दे उनकी बहुत अच्छे से अच्छी फोटो खींचना, उसी को अपन लोग पूरे प्रसारण करेंगे। इस प्रकार से कहते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जीने के लिए खाते, खाने के लिए नहीं जीते हैं। खाने के लिए जीना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग काय के लिए जी रहे हो? सांची सांची बताओ, काय के लिए जी रहे हो? खाने के लिए। दोनों में अंतर है। जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। अरे खाने के लिए दुनिया जी रही है। धन्य है निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारियों के लिए जो खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाते हैं। बंधो, ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो रोटियों के चक्कर नहीं लगाती हैं। बड़ा आश्चर्य, सारे विश्व के लिए आश्चर्य है, रोटियां जिनकी परिक्रमा लगाती हैं। और आप लोग क्या करते हैं? आप बार बार रोटी के चक्कर लगाते हैं, बार बार पूछने जाते हैं। भैया जिनेंद्र, अरे जित्तू भैया यहां पर आप लोग बार बार घर घर में पूछते, क्या तैयारी हो गई, क्या तैयारी हो गई, रोटी बन गई, नाश्ता बन गया, कुछ तो। लेकिन मुनि कभी नहीं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वहां बीच में नहीं खड़े हो ना, शोले में है ना, इसी अंदर, इस सीमा में, इसके अंदर आ जाइए। बंदो, कहते हैं समय ऐसा व्यतीत होता गया कि वे निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले महामुनिराज पूरे देश देश नगर नगर परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं। राजसी धुन बजाइए, राजसी राष्ट्रीय धुन। लोग स्वागत करते हैं और अंत में जाकर के रात्रि का समय महाराजा श्रेयांश और सोम के लिए स्वप्न आते हैं। समुद्र, और उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा, समुद्र देखा, कल्प वृक्ष देखा। और यह प्रातः काल के बेला में उन्होंने अपने प्रधान पुरोहित को बुला करके पूछा, इस स्वप्नों का क्या अर्थ है? पुरोहित ने कहा, महाराज, आज अपने राजभवन में कोई महापुरुष जो सुमेरु की तरह ऊंचाई वाले होंगे, समुद्र की तरह गंभीर होंगे,
कल्प वृक्ष की तरह अक्षय दान देने वाले होंगे। तभी पुरोहित ने, द्वारपाल ने आकर के संकेत दिया। एक परिक्रमा लगा महाराज, एक राजमार्ग से महाराजा ऋषभदेव आ रहे हैं। श्रेयांश सोम ने कहा जाओ जाओ और उनका राजसी सम्मान और स्वागत करो और सम्मान के साथ उन्हें नगर में प्रवेश कराओ। दूसरे द्वारपाल ने आकर के कहा हमने ऐसा ही सब कुछ किया, लेकिन वे तो कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। ये 16 बिगड़ जाए थोड़ा। और अंत में जाकर के राजा श्रेयांश स्वयं आगे दौड़ा गया और राजभवन के सन्मुख खड़ा होकर के याद करता रहे, पूर्व भाव में ये हमारे नाथ वज्रजंग थे और मैं उनकी पत्नी श्रीमती थी। हमने दंडक वन में निर्ग्रंथ मुनिराज को इस प्रकार से पड़गाहन किया था। 3 परिक्रमा दे करके पहले बोला था हे स्वामी, बोलिए आप लोग, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पावन बेला अत्र अत्र अवतार अवतार तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। भक्ति पूर्वक 3 परिक्रमा लगा ली। और हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। बंदो, पैर धो करके भोजनशाला में प्रवेश करता। बाकी लोग बैठ जाइए, फिर से सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबको देखने मिलेगा। आप लोग भी बैठ जाइए, अभी देरी है, अभी भक्तियां पूजा होगी। केवल 2 ही जोड़े खड़े रहेंगे, राजा श्रेयांश और राजा सोम। बंदो, वह राजा श्रेयांश और सोम तीर्थंकर महामुनिराज के लिए उच्चासन देता है और उच्चासन दे करके वह प्राशुक जल से उनके पाद प्रक्षालन कराता है और पाद प्रक्षालन कराने के उपरांत गंधोदक अपने सिर पर धारण करता है, गंधोदक लेता है और इसके उपरांत वह अष्ट द्रव्य की पूजा की सामग्री लेकर के आता है। विधिवत क्रम से तीर्थंकर महामुनिराज की पूजा प्रारंभ करता है। पंडित जी एक जने खड़े हो जाएं, पूजा प्रारंभ हो रही है। लौंग हाथ में ले लें। ओम ह्रीम ऋषभनाथ महामुनिराज अत्र अवतर अवतर संबोसट इति आवाहनम। ओम ह्रीम श्री महामुनिराज ऋषभनाथ अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीम महामुनिराज ऋषभदेव अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। ध्यान रखिए, कई जगह लोग इसके बाद पुष्पांजलि छेप कर देते, नहीं, यहाँ पुष्पांजलि नहीं छेपना चाहिए। लास्ट में विसर्जन में पुष्पांजलि होती है। जल हाथ में ले लीजिए। ओम ह्रीम महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ओम ह्रीम
महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव महामुनिराज चरणाग्रे अक्षय पद प्राप्ते। एक कौन जा रहे हैं? सुनो, नीचे बैठो, नीचे 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 नीचे। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेव शरणाग्रे स्वाहा सभी को बोलना चाहिए। याद रखिए, स्वाहा भी एक छोटी पूजा कहलाती है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभदेव चरणाग्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलानि निर्वपामीति। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। जरा अपने दोनों हाथों को उठा लें, जरा सारे का सारा सदन अपने दोनों हाथों को उठाओ, जरा शिकर के सामान उठा लीजिएगा जरा। बड़ी पावन घड़ी आई, बड़ा पावन दिन आया है भाई वस्त्रापुर में। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। ओ गूंज उठी जी सहनाई रे नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। पावन बेला आई। एक अर्घ सभी को याद है, वह आदिनाथ भगवान का अर्घ रोज पूजा में पढ़ते हैं। कहाँ से शुरू होता है? आदिनाथ। हाँ, इतनी गा करके बोलना है संगीतकार भैया के साथ, सब पूरा गूंज जाए, हर व्यक्ति के मुख से आवाज निकले जी। सूची निर्मल निर्मल नीरम गंध सु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। श्री आदिनाथ जी के हो करुणानिधि। आप लोग तो कोई हाथ में द्रव्य लाए नहीं, लेकिन श्रीफल बना लीजिए। ये भी एक श्रीफल है, श्रद्धा का फल है। दोनों हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ कर लीजिए, सिर पर लगा लीजिए। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ महामुनिराज चरणाग्रे अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव महामुनिराज चरणाग्रे जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि। पूजा करने के बाद राजा श्रेयांश और सोम बैठ करके भगवान के लिए, महामुनिराज के लिए नमस्कार करते हैं। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। सभी लोग अपने तरफ से नमस्कार कर लीजिए। बोलिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खड़े हो जाइए और जितने भी चावल उस थाली टेबल पर हैं, सब एक एक चावल साफ कर लीजिए। बंदो
इसके उपरांत श्रेयांश सोम अपने दोनों हाथ को धो लेते हैं और हाथ पहले शुद्धि बोलेंगे। कैसे शुद्धि बोलेंगे? हे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, रत्नत्रय की साधना के लिए हमारे आहार को ग्रहण करके हमारे लिए सफल कीजिए। मुद्रा छोड़िए, अंजलि ग्रहण कीजिए और हम सब के लिए धन्य कीजिए। बंधो, इस प्रकार से राजा श्रेयांश ने विधिवत नवदा भक्ति करने के उपरांत अब अपने दोनों हाथ को धो करके प्राशुक जल का कलश ले लिया और तीर्थंकर महामुनिराज के जैसी ही मुद्रा खुली, उन्होंने हाथ प्रक्षालन कराए और तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी अपने दोनों हाथों को पवित्र एकाग्रता से निरीक्षण कर लिया कि इन हाथों में कोई अपवित्र वस्तु नहीं लगी है। बंदो, एक बात और ध्यान रख लीजिए, अपने यहाँ एक परंपरा है, मुद्रा खोलने के पहले थाली दिखाई जाती है और इसलिए नहीं दिखाई जाती है कि हम इतने आइटम हमने बनाए हैं तरह तरह के, नहीं, वो इसलिए दिखाई जाती है कि कोई नियम महाराज का है, वो त्याग वगैरह हो तो अपन को मालूम चल जाए और उसके अनुसार वो सामग्री को अलग रख सकते हैं और उनके नियम में सहयोगी बन जाते हैं। प्राचीन काल में परंपरा यद्यपि नहीं थी, ऋषभदेव के समय तो एक ही सामग्री थी और वह क्या था? इक्षुरस। आज मालूम है कौन सी तिथि है? अक्षय तृतीया है। कौन सी तृतीया है? आपके पंचांग में हो या ना हो, अपने मंच की तो अक्षय तृतीया है, वैशाख शुक्ला तृतीया है और उस दिन विधि से उन्होंने आहार, तीर्थंकर भगवान ने गन्ने के रस से आहार प्रारंभ किया था और तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए राजा श्रेयांश सोम देख देख करके सामग्री दे रहा था। पहले तो ये बतला लो, श्रेयांश राजा और सोम राजा के नियम हैं कि नहीं? आलू प्याज, रात्रि भोजन, हाँ, जिंदगी भर तक का त्याग, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग ध्यान रखिए, बिना नियम के आप दोगे तो दोस्त हमें लगेगा, आप लोगों सबको आहार देने मिलेगा। एक बार हाँ, चलो आप लोग भी नियम ले लीजिए। अष्टमूल गुण के नाम हमने गिना दिए थे, अब नाम नहीं गिनाएंगे। कितने लोगों के नियम हैं? अष्टमूल गुण के हाथ ऊपर करके बतलाइए। अष्टमूल गुण, अरे बहुत कम हाथ उठे, एक बार फिर से सोच लीजिए। जिनके नहीं हो, जिनके अष्टमूल गुण के नियम नहीं है, वे एक बार हाथ ऊपर उठा ले। नहीं है तो नियम ले लो, छोटे से नियम है उनके नियम, वो ध्यान नहीं आया उनको। तो मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल का जिंदगी पर्यंत के लिए त्याग। दूसरे, रात्रि भोजन त्याग। एक बार हाथ ऊपर उठा करके 1 साल का रात्रि भोजन का त्याग। तीर्थंकर भगवान को आहार देना है आजीवन। वाह वाह वाह, रात क्या ना, रवि तो रवि है, जहां ना जाए कभी वहां जाए रवि। 1 साल का त्याग कर दिया उसने, आजीवन त्याग कर दिया। और भी हमारे डॉक्टर साहब ने आजीवन का त्याग किया है, जिससे जितना पालन हो सकता है वो अपने नियम का ध्यान रखें। और देव दर्शन करने का नियम, एक बार हाथ उठाइए, प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। अनिल ने रात्रि भोजन का त्याग का हाथ नहीं उठाया था आपने? त्याग है कि नहीं?
जिंदगी भर या 1 साल के लिए? बहुत बहुत अच्छी बात है। 1 साल के लिए अनिल ने भी त्याग किया है। और रात्रि भोजन का त्याग, अनछना पाठी, घर में कम से कम इतना कर लो, घर में, हर घर में छन्ने होना चाहिए। अनछना पानी नहीं पिएंगे, देव दर्शन डेली करेंगे, जीव दया का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से ये अष्टमूल गुणों का पालन करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। पंडित जी, इतना देरी यदि एक एक को लगाते जाओगे, ये जल्दी कौन से पहुंच गए पहले से? संजू कहाँ से खिसक गए तुम? अच्छा, ये फोटो नहीं खींचेगी तुम्हारी, खिंच गई। एक काम कर लीजिए पंडित जी, सहयोग कीजिए सब व्यवस्था में, छोटे छोटे एक एक ग्रास देते जाएं, ताकि नीचे बहुत बड़ी संख्या है। और स्वेच्छा से, बड़ी जिम्मेदारी से याद रखिए, 1 ग्रास दोगे तो भी उतना पुण्य लगेगा, और तुम 10 ग्रास दोगे तो भी उतना ही पुण्य है। आप सबका ध्यान रखिए कि सभी लोग भी इस अवसर को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए एक एक ग्रास दे करके स्वेच्छा से साइड में नीचे उतरते जाएं, और वहां किसी को खड़ा नहीं होना है। नीचे नीचे सुनो भैया, ए नौगांव वाले भैया, व्यवस्था तुमको बनाना है, जैसे देते जाएं लोगों को नीचे उतारते जाओ। देखिए, मंच को भी व्यवस्थित कमजोर है, क्रमशः अनुसूचित 5-5 कैंडिडेट आएंगे और आहार दान देकर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और खाली हाथ आहार नहीं देंगे, आहार दान में कुछ ना कुछ राशि जरूर देंगे। आहार दान खाली हाथ नहीं देंगे, कुछ ना कुछ राशि जरूर देंगे। देखिए, जिन्होंने आहार दे ली है वो पीछे से नीचे निकलते जाएंगे। आहार जिन्होंने महामुनि ऋषभदेव को आहार प्रदान कर दिया है, वो पीछे से नीचे होते जाएंगे। पंडित जी, अब सारी व्यवस्था आपके लिए और हमारे महेंद्र भैया कलाकार जी के लिए और अपने सबके लिए सौंपी जा रही है। आप विधिवत धीरे धीरे क्रम से, और जो भी अपने व्यवस्था, सुनील भैया थोड़ी व्यवस्था में सहयोग करें। देखिए, जिन्होंने आहार दे लिए हैं वो नीचे पीछे से उतरते जाएंगे और सीधे दूसरे परिसर में पहुंचेंगे। रस का किया पालना, रस का किया पालना, तीज महा। और देखिए, जो भी महामुनि आदि प्रभु को आहार दे रहे हैं और जो भी पूज आचार्य संघ के लिए आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वो वस्त्र बदल के जाएंगे। यहाँ से जो वस्त्र में शुद्धि में है वो इन वस्त्रों में वहां पर आहार नहीं देंगे। पूज आचार्य संघ, देखिए अभी कोई नहीं जाएगा यहाँ से। देखिए, आकुलता व्याकुलता न करें, पहले जो ऊपर महान भाव हैं उनको आहार देने का सौभाग्य प्रदान। रस का किया पालना, अष्टकुमारी सहयोग करें, जिन्होंने आहार दे लिया उनको नीचे भेजे। तीज महान चीजें आदिनाथ भगवान। राजा महाराजा स्टेशन में पहुंचे, आपका काम हो गया है। बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आपका काम नहीं है। हमारे युवा साथी भैया ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ व्यवस्था संभालने के लिए। आप ही भारी हो भाई। अनिल जी, चक्रवर्ती जी ऊपर आ जाएं। देखिए, जिन्होंने आहार दे लिया